ओम शांति दीदी। दीदी, आपकी ओम जन जैसे जो चर्निंग चल रही है हमारी, उसमें एक बात याद आ रही है कि क्या कर्जा पैसों का ही होता है। हाँ, यदि हम किसी से बहुत प्यार करें रिश्ते में, और जैसे उससे भी बनता है हमारा कर्जा। नहीं, प्यार करने से कर्जा नहीं बनता है। बस सामने वाला इंसान उस प्यार को, हाँ, बोलते हैं ना, नहीं कदर नहीं दीदी, कुछ करता। ऐसा वो था। प्यार जॉइंट फैमिली थी, और चाची जी के दो बेटे जॉइंट जुड़वा हुई थी। तो एक दादी जी ने हमारे ग्रैंड मदर ने पाली, एक मम्मी के पास। जो ग्रैंड मदर वाली से था, हमको उससे ज्यादा प्यार हो गया था। उसको अपनी मदर का प्यार भी नहीं मिला। तो उस लड़की से हमारा बहुत ज्यादा प्यार, इतना प्यार था कि हम उसका काम करने के लिए सारे तैयार हो जाते थे। और जो मदर वाली थी, उसको वो उनको कहती थी, तो हम कहते अपनी मम्मी से करा, हम उसका करते थे। वो आज तनिक क्या वो चैनिक वो दिमाग में आ रही हो वाली बात आ रही है कि हमने उसको बहुत प्यार दिया, तो उससे कुछ बना आपकी हमारा आवाज बीच कर्जा। में कट हो रही है कि आपने आपकी जो बहन जो नानी के पास पली, दादी उसको दादी बहुत हमारी प्यार दिया। ग्रैंड मदर ने, हाँ जी, ग्रैंड मदर के पास पली। उसको मेरे से हाँ। बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। और हमने भी, जैसे वो आती थी, हम उसका सब कुछ करने को तैयार थे, तो उसका होमवर्क कराना, सब कुछ करना। हम्म। हम्म। उसको उसकी मदर का प्यार कम मिला उसको, उसको अपने पेरेंट्स का, क्योंकि ग्रैंड अच्छा, मदर ने पाला पेरेंट्स का था, तो कम मम्मी का मिला, अटैचमेंट कम हो गया था। हाँ जी। हाँ हाँ। मैं एक मिनट, बीच में आवाज चली गई तो रिश्ता नहीं समझ पाई। ओके। आपकी बहन या आपकी जी, बहन मेरी आपकी कजन है, दादी के पास? कजन, चाची की लड़की। अच्छा, चाची की लड़की आपकी दादी के पास पली बड़ी। दो जुड़वा हुई ना, तो एक दादी ने पाली और एक चाची जी ने पाली। हम जॉइंट फैमिली थी दीदी। अच्छा अच्छा। हाँ, समझी समझी। तो माँ का प्यार नहीं मिला उसको, दादी का ज्यादा प्यार मिला, और वो हाँ, आपके साथ में रही, तो हमारी जो इसीलिए फैमिली आप और कहते तो। मेंबर्स थे, हमने उसको सबसे ज्यादा प्यार दिया। उसका मेरे से अटैचमेंट, छोटी बुआ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था उसका। यस, ये तो वही ना, तो दीदी मैं दादी का कर्जा कुछ था ना। नहीं दीदी, उसको वो लड़की आज तक गिल्ट में रहती है। उसको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, उसको मायका कहती मेरा मायका नहीं रहा। जैसे आज तक वो गिल्ट हाँ, में है लड़की बहुत ज्यादा। एक मिनट, आपकी आवाज ना कट हो रही है, मेरे को क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। बीच में सॉरी दीदी, वापस मैं आवाज चली गई थी आपकी। दीदी, हाँ जी। मैं कह रही दीदी, उस लड़की आज तक वो गिल्ट में है कि मुझे मायका, मेरे को अपना मायका नहीं मिला, क्योंकि सब अलग हो गए, हाँ कुछ हो गया। तो वो अभी तक गिल्ट में, तो कोई तो आज तो नहीं, क्या सुबह से वो लड़की दिमाग में आई है, तो कि मेरा उसके साथ कोई हमारा कुछ बना तो नहीं, हमें अकाउंट। हाँ। ये देखो, अभी ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया। ये एक पॉइंट रह गया था बोलने का, कि हम कर्जा किस किस रूप में शिफ्ट तो करते हैं, रिश्तों के कर्जे। आपने जैसे बताया कि ये दादी के पास, हाँ, जुड़वा हुई, तो माँ बाप ने एक बेटी को उनके माँ बाप को दे दिया, मतलब वो दादा दादी के पास पली बड़ी, हाँ। तो वो किसकी जिम्मेवारी हो गई? एज ए लॉ कर्मा बोलो या एज ए कर्जा बोलो, कि ये पिछले जन्म का कर्जा ना, जहाँ दादा दादी ने शायद अपनी उस एक बेटी का, हाँ, नहीं ध्यान रखा होगा, एक मिसकैरेज हो गया होगा, उनका एबॉर्शन हुआ होगा, या जो भी कुछ है, हाँ, उस वक्त उस बेटी का नहीं कर पाए, तो जाके वो घूम के वो पोती के रूप में आई है कर्जा चुकती कराने के लिए। अब दादी ने ही उसको छोटे से बड़ा किया, मगर वो उसके रूप में आई। अब उसको मेके कमी लगती, माँ बाप की कमी। भाई दादा दादी को तो प्यार मिला, मगर माँ बाप का प्यार नहीं मिला। आज वो माँ बाप के प्यार के लिए तरसती है। तो वो बेटी का जो कर्जा, जब उसने माँ बाप की कदर नहीं करी, तो आज वो माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हैं। ये वो कर्जा है। और यहाँ पे दादी ने वो चुकतो किया, जो कर्जा उस आत्मा का बाकी था करने का, उसे छोटे से बड़ा करके दादी ने तो कर्जा चुप कर दिया, और इतना प्यार दिया उसको, जैसे सुमिता बहन ने बताया। तो क्या वो प्यार की कर्जदार है क्या दादी की? नहीं, प्यार का कोई कर्जदार नहीं है, मगर यस, रिश्तों के कर्जदार है। वो माँ बाप के रिश्तों की कर्जदार थी, इसके लिए उसको माँ बाप की पालना नहीं दी। तो ऐसे हम खुद अपना जन्म कहाँ होगा, किस तरह होगा, कौन हमें पालना देगा, ये हमारा कर्जा, हाँ, लेखा जोखा जो बोलते हैं ना, हाँ, कर्जा एंड सेविंग, हमारी बचत एंड कर्जा, ये तय करता है। और इस तरह से तय होकर हमारा वहां पर जन्म होता है। फिर वहां पर
हमें उन रिश्तों की कमियां भी पता चलती है। हम जब उन रिश्तों के लिए तरसते हैं और रिश्तों से जब भरपूर होते हैं ना, वो भी हमें महसूस का होता है कि पूरा घर परिवार भरपूर होता है। थैंक यू वेरी मच सुमित्रा बहन, आपने जो बताया। थैंक यू, थैंक तो यू। प्यार का कर्जा तब होता नहीं, है वो सामने वाले पे, हाँ उसने अगर वो फॉर ग्रांटेड ले लिया, उसने उस प्यार की कदर नहीं करी, तब वो प्यार का कर्जदार है। और रिश्ते के कर्जदार में वही होता है, हम जब प्यार को ही ना समझ नहीं पाते, हम जब जिम्मेवारियों को समझ नहीं पाते, उन प्यार को समझ नहीं पाते, और प्यार को हम जैसे माँ की ममता को ना हम कदर नहीं करते, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ, तब जाके हम माँ के कर्जदार बनते हैं। ऐसे ही पिता के कर्जदार बनते हैं, ऐसे ही सब रिश्तों के कर्जदार बनते हैं। जैसे मैंने बिजनेस में भी कहा, एक बॉस और एक एम्प्लॉई है। बॉस बहुत अच्छे दिल का है, बहुत रहम दिल है, बहुत सामने अपने एम्प्लॉयज को बच्चों की तरफ रखता है, हाँ? और उसके इस प्यार को जब वो एम्प्लॉय समझ नहीं पाते, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हाँ? उसके इस प्यार को, हाँ, वो बोलते हैं ना, वक्त के अनुसार में वो झूठ बोल देते, छुट्टियां लेना, बराबर काम नहीं करना, ना उसके बॉस की अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तब आगे चलते उनको इस तरह से ना जगह पे काम मिलता है, या तो फिर ऐसे परिवार में उसका जन्म हो जाता है जहाँ वो छोड़कर भाग नहीं सकता। ठीक है, कर्जे कौन से रूप में हमारे सामने आ जाएंगे पता नहीं है। एक कहावत भी है ना, कहावत नहीं, एक कविता किसी ने लिखी थी, हाँ? बेटा जब कर्जे के रूप में आता है, हाँ? तो किस तरह के लायक बेटा है, नालायक बेटा है, ऐसा कुछ तो भी मैंने सुना है, मुझे इतना बराबर ध्यान नहीं है, हाँ? कि एक बेटा ऐसा जन्म लेता है कि जो बाप से सिर्फ खर्चा ही करवाता है, और एक बेटा ऐसा जन्म लेता है कि जो बाप की मददगार बनता है, जो है उसका परिवार डबल वो उन्नति कराता है, नाम में भी, शान में भी, हाँ, ओहदे में भी, और पैसे में, रिश्तों में। तो इसी तरह से कर्जे के रूप में रिश्ते बनते हैं। हाँ जी, यस रेणु बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये पूछना था, जैसे मेड्स के साथ भी कर्ज होता है, क्योंकि अभी समझो हमारे 12 साल हो गए करीब, वो मेड है हमारे साथ, तो ऐसे इतने सालों में उसका कम से कम अभी अंदाजा 17,000 उसके अंग पर है। कभी भी ऐसे लेती रहती है और हम भी देते रहते हैं, ऐसा लगता है उसका कौन करेगा, उसका हस्बैंड नहीं है, छोटा है ना, बड़ा बच्चा हो गया, लेकिन अब हम भी घर का रेनोवेशन हुआ, सब हुआ, तो वो बोली भाई मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, बोली ले जा, तो सब दे दिया दीदी उसको, या ना ऑलमोस्ट समझ लो उसका घर बस गया, टीवी, फ्रिज, है ना, एक एक चीज, पलंग, या ना वो जो भी बोली उसको सब दिया दीदी। और अब वो बोलती है कि मुझे अभी 15,000 चाहिए घर बनाने के लिए। तो अब क्या करें दीदी, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि, है ना, ऐसा लगता है कि भाई यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली बात है कि भाई अब ये देंगे ही मुझे, या फिर देना कि नहीं देना, ये थोड़ा सा ये हो गया है दीदी। वो बहुत ईमानदार है, नो डाउट, क्योंकि उसने फिर आज मेरे को बोला कि भाई आपने मुझे 17 तो दिया ही दिया, और 6,000 दिए थे, बोले आपने। बोले कब दिए? तो बोले मेरा लड़का बीमार था 1.5 साल पहले शायद, तो अब आपने मेरे को 3-3 हजार रुपए दिए। मेरे को वो याद ही नहीं दीदी, लेकिन उसकी ईमानदारी। तो मैं बोली चलो इसके तो 6,000 बनते ही बनते हैं अब 15,000 में। ऐसे मेरे मन में आया दीदी, ऐसे कि वो इतनी ईमानदारी से उसने बोला है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या क्या करें या क्या करना चाहिए दीदी, आप थोड़ा सा बता सकेंगे? देखो, अगर आपकी हैसियत है, आप दे सकते हो, देकर भूलने की भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ। कल को अगर समझो वो नहीं जी पाती या कुछ हो जाता है और वो आपके घर में काम नहीं कर सकती, आप म्यूट ना, मेरा आवाज वापिस आ रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन हो, अगर आपका नहीं ऑफिस से रिटर्न कर पाई, तो आपकी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपको उसको माफ करना,
अगर आपने वो कर्जा पकड़ के रखा तो वो कर्जदार बनेंगे। हाँ, एक तो आप भी कर्जदार बनोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको दिया है, कहीं ना कहीं आपने उसको उस लालच में लाया है कि भाई ये तो मुझे देंगे ही। हाँ, और कर्जा करके घर संवारना, कर्जा करके घर की चीजें लाना, ये बाबा मना ही करता है। उतनी ही तुम्हारे पैर फैलाओ जितनी की तुम्हारी हैसियत है, जितनी की तुम्हारी चद्दर है। हाँ? अगर घर, अभी जैसे बहुत से लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के घर ले लेते हैं, किस्तों में पैसे भरने हैं। आगे का जीवन कैसा है तुम्हें पता है? तुम्हारा क्या होगा? ये बाबा इसके लिए मना करता है कि जितनी तुम्हारी हैसियत है उतने ही पैर फैलाओ। अगर तुम्हारे पास अभी 50 लाख ही है तो 50 लाख का छोटा घर लो, फिर पैसे जमेंगे, फिर बड़ा घर लो, मगर बड़े बड़े कर्जे मत करो। तो आप ये नसीहत देते हुए, आपकी मेड को ये नसीहत देते हुए ही पैसे देना। उसको ऐसे मत देना ताकि आप उसको कहीं लालच और लोभ में न लाओ, तो आप उसके उस विकार के कर्जदार बन गए। ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। वही वो बोली हमारे और भी 1-2 घर जहाँ काम करती है वो लोग भी दे रहे हैं बोले, क्योंकि मुझे करीब 60,000 चाहिए बोले घर बनाने के लिए। तो बोले एक दे रहा है इतना, इतना दे रहा है बोले, तो आप भी दीजिए बोले। तो बोली ठीक है। मगर मेरे को हम तो भूल ही गए दीदी, हमने वो 17,000 तो हम भूल भी गए कि दिया है। जब भी वो जो हम घर की जो भी चीजें बेच रहे थे, जब उसने बोला तो हमने उसको ऐसे ही दे दिया। हमने उसमें कुछ कटौती नहीं की या कि भाई देना है तेरे को या कुछ, ऐसे मन में सोचा ही था, उसको बोला नहीं दीदी अभी तक, क्योंकि उसको यही लग रहा है कि मुझे देना है। तो बोली ठीक है उसके मन में रहने दो, लेकिन हमको लेना ही नहीं है, ये तो हमने तय कर ही लिया दीदी। और 17,000 भी हमने तय किया कि हम नहीं लेंगे अगर वो नहीं दी। ये समझेंगे हर साल में 1,000 रुपए हमने उसको ऐसे गिफ्ट में दे दिया करके, ऐसे कैलकुलेशन किया हम दोनों ने जैसे मिलके, ताकि हमको वो बोझ भी नहीं लगे, उस पे भी बोझ न जाए, ऐसे सोच के किया। और ये भी देंगे दीदी कि भाई हमको वापस नहीं आएगा, यही सोच के देना है। अब लेकिन उसकी जो एक प्योरिटी थी बोलने की, बोले भाई आपने दिया मैं झूठ नहीं बोलूंगी बोले, उसकी वो प्योरिटी के लिए मैं और भी ज्यादा ये हो गई दीदी। ऐसा लगता है नहीं दे देना उसको। आपने जो रिश्ते की जो ईमानदारी उसने बताई, हाँ। बस उसी की कीमत आप दे रहे हो। हाँ बिल्कुल दीदी, अब तो और कोई भी भी रूप ज्यादा में हो सकता है। हाँ हाँ वही सोच के आज मेरा और भी उसके लिए ये हो गया दीदी कि ऐसे वापस उसने बोलना कि नहीं। तो ना ही उसने उस रिश्ते को कदर नहीं करी, ऐसा नहीं है। ना ही आपने जिस शिद्दत से आपके घर में काम किया है, जितनी ईमानदारी के साथ में काम किया है, हमेशा खड़ी रही है आपके घर में। समझो मेहमान आओ या कुछ भी हो, बट वो हमेशा खड़ी रही है इतने सालों से। तो आपने भी उस रिश्ते की कदर करी, उसने भी उस रिश्ते की कदर करी है। तो ये फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये कोई किसी से कर्जा नहीं कर रहा है। हाँ तो दे सकते हैं ना दीदी ऐसे में, क्योंकि मैं आज उसने जब बोला तो मैं बहुत खुश थी कि भाई, और सही में दीदी वो घर में कुछ भी झांकती नहीं, करती नहीं, देखती नहीं। उसको कभी काम भी पड़ता था ना तो हम चाबी दे के जाते थे उसको, कभी ऐसा नहीं था कि, इसलिए वो पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि वापस कोई ऐसा मिले नहीं मिले, इसको ही कंटिन्यू करेंगे, भले ही वो देना भी पड़े। वी आर पेइंग फॉर दैट। हाँ वी आर पेइंग फॉर दैट, इतना समझ के। यू आर पेइंग फॉर हर होनेस्टी। यस बिल्कुल दीदी। और जिसमें आज तो और भी ज्यादा अच्छा फीलिंग आया जब उसने बोला भाई आप वो भूल गए, वो 3-3 हजार आपने मुझे दिए थे करके, तो दैट मेड मी इवन मोर अच्छी फीलिंग दी उसने मुझे। तो वही बस वो शेयर करना थी। हाँ क्योंकि आज के जमाने में ऐसे बाइयों में नहीं मिलती है, मेड्स में। यस यस बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत अच्छा रिश्ता, पहले रिश्ता चल रहा है। हाँ दीदी। यहाँ पे तो इस रिश्ते में कोई कर्जा नहीं बना रहे हो, ना किसी का कर्जा बना रहे हो, ना किसी का कर्जा बना रहे हो। बहुत अच्छा, इसको बोलते हैं ना एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग एंड बहुत हेल्दी रिश्ता। ये बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल सेट किया है। थैंक यू वेरी मच। रेनू बहन ने जिस हिसाब से अपना अनुभव भी शेयर किया, इसको कहते हैं एक रिश्ते को बैलेंस करते हुए चलना।
और यही बोलती हूँ उससे दीदी भी को, ये बाबा का घर है, ये बाबा का घर है, जो भी आता है बाबा जो देगा वो तुम्हारा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। बाबा को बोलती रहती हूँ, बाबा ये आपका बच्चा है, देना है तो आप दो, जो भी करना है आपको करना है। और रोज बाबा उसको खिलाते हैं पिलाते हैं घर में, ऐसा नहीं कि जाने कुछ भी जो भी बनता है जो हम खाते हैं वही खिलाते हैं बाबा उसको रोज। एक टाइम आती है लेकिन सब पूरा उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। और वो भी बोलती है भाई आज ये बहुत दिन हो गए बनाया नहीं आपने, ये खिलाओ वो खिलाओ। मैं बोली हाँ बिल्कुल बाबा खिलाएगा तेरे को। है ना, ऐसे अच्छे रिलेशन है दीदी, ऐसे कभी ये नहीं बहुत हुआ। हेल्दी रिलेशन। हाँ, इसलिए फिर ऐसा लगता कि नहीं। तो आज और भी मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी जब उसने बोला भाई आप भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूली कि वो 6,000 देना है। दैट मेड मी इवन मोर ना, वो रिलेशन को और हेल्दी बना दिया। हाँ दीदी मैं कि अगर न चाहते हुए भी जैसे कोई हेल्प करे, मैंने मांगा भी ना हो, तो वो किसके ऊपर कर्जा हुआ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, आपका खुद का कमाया हुआ है जो आपको मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे अभी हमारी थोड़ी फाइनेंशियली हालत बहुत परेशानी में चल रही थी, चल ही रही है 2-4 साल से। तो बीच में बच्चों की जॉब भी नहीं थी, बेटा घर पे बैठा हुआ था, उसको दिल्ली भेजने के लिए हम उसको रूम लेके दें और जॉब सर्च करें, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो भरी मथे ठीक था, मेरे भाई का फोन आता है क्या चल रहा कैसा चल रहा। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा, घर में क्यों बैठा हुआ है। मैंने कहा जॉब नहीं है इसके पास और हम अभी दिल्ली भेज के इसको, इसका हम खर्चा अफोर्ड करने लायक स्थिति में नहीं है। तो वो बोला इसको भेज, घर में क्यों रखा है, मैं इसको इसके पीजी का खर्चा मैं दूंगा और 6 महीने की डेडलाइन देता हूँ, 6 महीने तक इसको जॉब सर्च करनी है, 6 महीने तक खर्चा मैं अफोर्ड करूंगा। तो मैं इसको नहीं दूंगा, तेरे अकाउंट में भेजूंगा, क्योंकि मैं इससे भी पूछता हूँ कि ये अपनी जॉब सर्च कर क्यों नहीं रहा है। तो वो मुझे भेजता रहा, मैंने उसके कहने पर उसको भेज दिया, वो मुझे मेरे अकाउंट में भेजते रहा, मैं बेटे को देते रही। वो कर्जा किसका हुआ दीदी। देखो आप मीडिएटर हो, वो कर्जा नहीं है, आपके भाई ने उसको हेल्प करी है ना। हाँ। ये कर्जा नहीं, वो कर्जा तब होगा कि वो उसकी कीमत नहीं रखेगा। वक्त पे जो हेल्प मिली है आपके बेटे को, तो उसने उसको सफल करना चाहिए। उसने वो 6 महीने का जो टाइम दिया है, उसने जॉब ढूंढना चाहिए, उसको सफल करेगा तो वो कर्जदार नहीं। मगर उसे उसकी कदर नहीं करी और वो वक्त को सफल नहीं किया, फिर वो कर्जदार बन जाएगा। नहीं, उसने जॉब ढूंढ ली थी, 6 महीने बन जाओगे। हाँ, मैं मीडिएटर बन जाऊँ। हाँ, तो ये पूछती हूँ कि जाओगे जी, उसने जॉब तो ढूंढी उस 6 महीने के बीच में, जो जॉब ले ली, पर वो अभी दे नहीं पाया है। मैंने इससे बोला है कि तू मामा को रिटर्न करेगा अपने ही पैसे। तो लेकिन अगर वो नहीं दे, उसके मन में मतलब ऐसा लगे कि हाँ मामा तो काफी वेल वो है और मैं क्या उसके मैं जी। हाँ, ये तो आपने आपके बेटे से बात करी, क्या आपके भाई से भी ये बात हुई कि भाई वापस पैसा लेने वाला है। नहीं, ऐसे उसने कुछ नहीं बोला, मतलब मैं 6 महीने की हेल्प करूंगा, बोला हेल्प करूंगा ना। हेल्प करना मतलब वो वापस नहीं लेगा, मगर फिर भी आप अपने भाई से क्लियरली पूछ लेना इस बात को कि तूने जो मदद करी है, ये 6 महीना जो पैसे भेजे हैं, तो तुझे मैं लौटा दूंगी, मुझे बताना कि कितना हो रहा है। अगर वो फिगर बताता है, इसका मतलब मैं लौटाऊंगी या बेटा लौटाएगा। किसका कर्जा है। कर्जा तो आप मीडिएटर हो, अगर बेटा ने नहीं लौटाया तो आपको लौटाना पड़ेगा, गारंटर हो ना आप। हाँ, बोलते हैं ना जो असल इंसान पर मैंने मांगा नहीं, पर मैंने कोई कंप्लेंट भी नहीं की कि हम इसको भेज नहीं पा रहे हैं इसलिए मैंने घर पर रखा हुआ है। बेटा उसका खुद से सामने से कॉल आता है ऐसे कि कभी जो महीने में फोन आ जाता है भाई का। इसलिए तो मैंने कहा, हाँ इसीलिए मैंने कहा कि आप पहले ये बात क्लियर करिएगा अपने भाई से कि उसको वो पैसे रिटर्न चाहिए हैं। अगर वो हाँ बोलता है, आप पूछिएगा फिगर कितनी है। अगर वो बताता है, इसका मतलब नहीं दीदी, नहीं बताएगा दीदी, नहीं बताएगा। मुझे पता है वो नहीं बताएगा। नहीं बताएगा तो उसने हेल्प ही किया,
मदद की है तो कर्जा नहीं है, मगर उसकी कदर करना, उसने जो हेल्प करी है उसकी कदर अगर नहीं हुई तो फिर तुम दोनों कर्जदार होते हो। जी, जैसे इन सेंस कैसे कदम में, मतलब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मतलब रिश्ते के कर्जे बन जाएंगे, हाँ दीदी, मैं पैसे तो के बहुत मामले में थैंकफुल हूँ, कर्जदार नहीं हो। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ इस बात का कि मुझे हेल्प मिली उस समय। लेकिन बेटा देखो अगर उसमें तो रिश्ते, एक मिनट आप शांत हो जाओ, जी ठीक है। हाँ, जी, आपके भाई ने आपको हेल्प क्यों की? क्योंकि आप उसकी बहन हो, बहन का रिश्ता रखते बीच में। हाँ वो हेल्प पैसे के मामले में हो, कोई भी मामले में हो, वो मतलब हाँ नहीं है। रिश्ते की हेल्प करी है उसने। जी मेरे बहन का बेटा है, उसने उस रिश्ते की कदर करी और रिश्ते को मदद करी है, तो उसने उस रिश्ते की वैल्यू करी है। बहन होने का कदर किया है उसने, बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया है, छोटा समझा? भाई है। इस रिश्ते की कदर, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, भाई बहन के रिश्ते की कदर करी है उसने, ठीक है। अब उसने क्या कहकर दिया था कि आपके बेटे को 6 महीने में जॉब लगनी है। अभी उसने जॉब हाँ लग गई उसकी, अब तुम जी तुम्हारा खर्चा उठा रहे हो, अब कहीं पे भी तुमको मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी तुम्हें ना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। भाई का वही मनसा था, उसका इंटेंशन वही था, बराबर। तो उसने कोई आप पे कर्जा किया नहीं है। अगर इसमें, अगर आपने आपके बेटे को सही दिशा नहीं दिखाई होती या उस पर प्रेशर डाल के उसको जॉब नहीं ढूंढने लगाया होता और ऐसे निकला हुआ बैठ के ये भाई भेजता रहा पैसा और वो मजे करते रहा या आलसी की तरह पड़ा रहता, तो आप दोनों उस रिश्ते के कर्जदार बन जाए, जी जिसके पैसे के नहीं, रिश्ते के कर्जदार। जी समझ में आया? जी जी दीदी, हाँ आया, हाँ दीदी। पर मैं एक बार हाँ, पूछूंगी उससे भी, अपने भाई से मैं पूछूंगी। हाँ। तो आगे चल के कभी अगर आपके भाई को कोई भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, जरूरी नहीं पैसे के ही मामले में आपको जरूरत पड़े, जी हाँ, कभी वो बीमार हो, हाँ, उसकी मदद, उस सेवा करने के लिए अगर जाना पड़े आपको, तो आपको उस रूप में उसकी मदद करनी होगी। एज ए बहन आपको आपके भाई की मदद करनी होगी, वो रिटर्न किस रूप में आपको देना होगा वो हेल्प, हाँ, वो वक्त ही बताएगा आपको, मगर आपकी आंखें एंड आपका दिल खुला रखना आपको जरूरी है। आपको हो सकता है, आपके भाई बेटे को हो सकता है उसको वो मदद की जरूरत पड़ सकती है। बेटे से तो मैं क्या कहूँ दीदी, अब वो लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कभी जरूरत पड़े तो श्रम से मैं उसका वो करूँ। फाइनेंस से तो मेरे से अच्छा बेटर पोजीशन में है, पर हाँ श्रम से मैं कभी उसकी जरूरत पड़ी फाइनेंशियली तो उसको पैसे की जरूरत, फाइनेंशियली जरूरत ही हाँ नहीं पड़ेगी। किसी ने पैसे से हेल्प करी तो जरूरी नहीं कि तुम उनको पैसों से ही हेल्प करो। जी अभी जैसे जी मुझे अगर भूख लगी है, मेरे को अगर भूख हाँ लगी है, किसी ने मुझे, मेरा पेट भरा है, कल को अगर उसको चोट लगी है, तो मैं अगर उसको वही रिटर्न में अगर उसकी सेवा करके दे रही हूँ, तो कर्जा माफ हो गया, कर्जा चुक्त हो गया। उसने मेरे वक्त पे मुझे खाना खिलाया और उसके मदद के वक्त उसकी मैंने सेवा कर दी, फिनिश। हाँ जरूरी जी। नहीं पर कि उसको मैं खाना खिला मैं के ही कर्जा एक खत्म करूँ। एक बार मैं उससे पूछूंगी जरूर, पर मुझे ये भी पता नहीं है पूछने से पहले कि क्या उसने अपनी बीवी को ये बात बताई है या नहीं बताई है, कहीं उनके बीच में कुछ ऐसी तो गड़बड़ ना आप हो जाए। चुपचाप पूछिए, तो आप जी आराम से अलग से लेकर उसको पूछिए, क्यों बीवी के सामने ही पूछना है? हाँ जी दीदी, ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मुझे भी अभी ये क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, मुझे भी एकदम याद आया कि मैं पूछूं ये चीज, कि ये कर्जा किसका है, बेटे का है मगर मेरा है, आपने ये पूछना। जो पूछा भी नहीं, दोनों है, आप मीडिएटर हो। जी जी इसलिए तो मैंने बताया ना, रिश्ते में मीडिएटर बनना भी बहुत जोखिम भरा काम होता है, बहुत जिम्मेवारी का काम होता हाँ है। हाँ, ये मीडिएटर हूँ मैं, अगर समझ गई, पर असल ने अगर कर्जा चुकता नहीं किया तो मीडिएटर उसमें हाँ जैसे पकड़ा बैंक का जाता होता है, हाँ बैंक का जैसे होता है। है। हाँ हाँ दीदी, Yes. पर ये था, मुझे ये कंफ्यूजन था कि मैंने सामने से बोला नहीं कि मैं परेशान हो गई हूँ, मेरी हेल्प कर दो, ऐसा बोला नहीं, खुद से आया उसका कॉल। उसने तो कदर करी, हाँ उससे आया, उसने दिया, हाँ उसने उसका फर्ज हाँ निभाया, उसकी कदर करी, आपने भी उसकी वैल्यू करी ना, आपने भी तो लिया ही ना, हाँ उससे सामने से आया, तुमने भी तो लेने हाँ का काम किया ही ना, तुमने मना हाँ, थोड़ी ना किया।
हाँ मना नहीं किया, पर वही कि अकाउंट में पैसा आ जाता था तो मैं अब बेटे को भेजती थी। उसने भी यही बोला कि मैं इसके अकाउंट में नहीं दूंगा, तुझे दूंगा, मुझे मेरे पास आता तो था मैं आप मीडिएटर हो ना? हाँ ठीक है। वही यही। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। अभी जैसे मैं मीडिएटर हूँ यहाँ पर, हाँ, हाँ जो बाबा मुझे हाँ ज्ञान समझाता है मेरे अनुभव के साथ में, और मैं आप तक वो पहुँचाती हूँ। अगर कहीं मैं वो पहुँचाने में अगर गलती कर दिया और असर कुछ अलग हुआ तो उसका हर्जाना मुझे भी भरना पड़ेगा, सिर्फ आप ही को नहीं, मतलब मैं भी उसमें, और सबसे ज्यादा हर्जाना मुझे भरना पड़ता है। हाँ, इसके लिए बहुत सोच समझ के मुझे बताना पड़ता है कि कहीं आप लोग गलत न समझ लो उस बात को। इसके लिए बार बार मैं क्लियर करती रहती हूँ और आप लोगों को बार बार पूछती हूँ। यही वजह है कि आप लोगों को क्लियर हुआ है, नहीं तो आप मुझे बताओ, आप मुझे समझाओ कि आपको क्या बातें समझ में आई। आप अपने अनुभव के साथ में बताते हो, जब आप अपने अनुभव शेयर करते हो तब मुझे समझ में आता है यस आपको बातें क्लियर हुई है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जी बहुत सारी ठीक बातें है? पूछना तो चाहते हैं, पर यही होता है कि पूछे ना पूछे, इतने पूरे जूम सेशन में पूछे नहीं पूछे ऐसा लगता है। लेकिन आपकी बातों से कि हाँ पूछना चाहिए, बहुत से लोगों को इसके आंसर मिल जाते हैं हमारे क्वेश्चन करने से, Yes. तो फिर तब थोड़ी हिम्मत आ जाती है पूछने की। मैं तो हमेशा ही वक्त देती हूँ आप सभी को, मगर कोई मुंह ही नहीं खोलता है। अच्छा चलो, आज तो वक्त हो गया है। ठीक है, हाँ? ओके, अब थैंक यू, परसों मिलते हैं। ओके ओके दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू पापा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू दीदी, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी।